अगर बिल्कुल नहीं आता है मतलब नील बट्टे सन्नाटा, फिर भी लिख दो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो गया है, आपका एग्जाम चल रहा है। बहुत बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, जिसका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जब तक अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर अभी भी 10th फेल हो, 12th फेल हो, कंपार्टमेंट आया है, सप्लीमेंट्री आया है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, 2 में कंपार्टमेंट है या 3 में कंपार्टमेंट है, अगर कंपार्टमेंट आया है तो दैट मीन्स कि आप पास कर सकते हो, साल बचा सकते हो। ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। एटलीस्ट 3 का एग्जाम दोगे, 2 का टीओसी लोगे, ये कितनी बार बता चुका हूँ आपको मैं, और आप सबको पता है, ठीक है। टीओसी का डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी, ओरिजिनल मार्कशीट आपको भेजना होता है एनओएस हेडक्वार्टर में। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही चाहिए। अगर नहीं दोगे, नहीं भेजोगे टाइम पर, तो एडमिशन कंफर्म भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, बट 3 सब्जेक्ट का आएगा, 2 का नहीं आएगा, क्योंकि टीओसी नहीं हुआ होगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं काफ़ी बातों को बता चुका हूँ। ये मैं चाहता हूँ बच्चे कि अगर आपका सीबीएसई कंपार्टमेंट आया है, इंसेंशियल रिपीट आया है, बच्चों अभी भी मौका है, साल बचा सकते हो, ईयर वेस्ट होने से बच सकता है। कॉलेज में एडमिशन अभी भी चांस है। कॉलेज में एडमिशन बच्चे अक्टूबर तक मिल जाता है, ठीक है। अक्टूबर तक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दे करके अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या मतलब है इसका? तो भाई एडमिशन आपका अभी होगा कॉलेज में, जिस भी कॉलेज जिस भी कोर्स में चाहते हो, लाइक प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कंफर्म करना है, एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना है, एंड आपका काम हो जाएगा। अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट मिलता कैसे है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट करना, प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। बहुत बच्चों को नहीं पता, बच्चे आपको नहीं पता कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो थोड़ा सा एक वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, 3-4 बात बता दूंगा, तो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अभी ये हो गया। तो भाई लास्ट चांस है बच्चे आपका ऑन डिमांड का, ठीक है। सीट्स बहुत लिमिटेड है। क्या सीट्स? मेट्रो सिटी के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर, दिल्ली, पटना, कोलकाता, ऐसे सिटी जो है, इनके अंदर सीट्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के हो, लेकिन अभी आप लेट हो चुके हो, तो निराश होने की बात नहीं है। ऑल इंडिया में कहीं भी जाकर एग्जाम दे सकते हो, आप नियर बाय स्टेट में जा सकते हो। दिल्ली से बच्चे यूपी ज़्यादा दूर नहीं है, या फिर आप हिमाचल जा सकते हो, या फिर मतलब ऐसे स्टेट जाकर ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे आप बच्चे एग्जाम लिख सको, एटलीस्ट आपका साल बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोच रहे सर मैं तो दिल्ली का था, दिल्ली में सेंटर नहीं बचा, सीट नहीं बचा, खत्म हो चुका है, तो अब मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगी? तो डरने वाली बात नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। नेवरदलेस सीट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। तो सीट अवेलेबल अगर नहीं दिख रहा है आपको, चेक करना नहीं आता है, तो सिंपल है बच्चे, चेक कर लेते हैं, ठीक। अरे बच्चे अभी एनओएस की वेबसाइट थोड़ा अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी चेक नहीं हो पाएगा, ठीक। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आप चेक कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ चेक कैसे करना है भाई, अपन बता देते हैं चेक कैसे करना है। गूगल पे जाओ, लिखो सीट अवेलेबिलिटी। क्या लिखोगे? सीट अवेलेबिलिटी एनओएस, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। हाँ देखो, अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन आप यहाँ से चेक कर पाओगे, ठीक है। बता चुका हूँ मैं आपको पहले वीडियोस में, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी रहेगी कैसे सीट चेक कर सकते हो। और आपका स्टेट में नहीं है तो आप अगर स्टेट में जा सके एग्जाम दे सकते हो। चांस मत वेस्ट करो, ईयर वेस्ट करने से अच्छा है नेवरदलेस कि आप कुछ और कर रहे हो, लाइक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जे मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, और आप चाहते हो सर नहीं मैं एक साल ना फोकस करना चाहता हूँ या फोकस करना चाहती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन बच्चे आप चाहते हो कि मेरा ईयर वेस्ट ना हो, 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, एंड अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा, चाहे आप बीटेक करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, चाहे बीएससी करना चाहते हो, या फिर कोई सा भी बैचलर डिग्री करना चाहते हो, ठीक है बच्चे, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप लेने से आपका ईयर गैप होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आने वाले फ्यूचर्स के अंदर, तो नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक। बाकी बच्चे सीट अवेलेबल अगर नहीं है तो एग्जाम दे सकते हो, सीट अवेलेबल नहीं है
तो सीट अवेलेबिलिटी चेक करके हम जहां पे अवेलेबल है वहां जाके एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन समय बच जाएगा, साल बच जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अब इसी बेसिक कंपार्टमेंट के बच्चे हो तो भाई हार्ड कॉपी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, चाहे क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो। हार्ड कॉपी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है सर, ऐसा बच्चे बोलते हैं। सर मुझे तो मिला ही नहीं, मतलब नॉन अटेंडिंग था स्कूल के अंदर। तो बच्चे नॉन अटेंडिंग हो सेमी अटेंडिंग हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्कूल में जाओ, आपकी मार्कशीट वो सेफली रखी होगी, बस रिक्वेस्ट करो वो दे देंगे आपको, सेम डे आपको वापस कर देंगे, आपका दे देंगे। ठीक, तो ऐसा कर सकते हो। परीक्षा में लिखना कैसे है? ऑन डिमांड एग्जाम में बच्चे, एग्जाम में लिखना कैसे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, फर्स्ट बात सुनो, पहली बात, पेजेस भरने हैं, ठीक है ना, पेजेस भरने हैं। ठीक, अभी बच्चा ना एक बच्चा 7 पेज लिख के आता है, 5 पेज लिख के आता है, 10 पेज नहीं भाई, इतने में काम नहीं बनेगा, इतने में मजा नहीं आएगा, पास नहीं होगे चाहे कितना अच्छा लिख दो। आपको बच्चे पेजेस को भरने पड़ेंगे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेजेस को भरना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन अगर फेल हो रहे होगे तो ग्रेस मार्किंग देना, टीचर जो चेक कर रहा है उसको ग्रेस मार्किंग देना इजी हो जाता है। तो बात समझो कि पेजेस भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेजेस का ना भरना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, आंसर पता ही नहीं तो कैसे लिखूंगा। तो बच्चे एटलीस्ट यार 23 मार्क्स जो पासिंग के हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 26 मार्क्स पासिंग के हैं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 7 मार्क्स पासिंग के हैं, 100 मार्क्स का पेपर है तो 33 मार्क्स पासिंग के हैं। तो एटलीस्ट इतना तो करके आओ भाई। और अगर पेपर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तब भी एटलीस्ट ट्राई करो, फिल द पेजेस, पेजेस को भरो। पेजेस भरा हुआ रहेगा, 2-4 मार्क्स से फेल हो रहे होगे, 6 मार्क्स 8 मार्क्स कम आया होगा, तो टीचर ट्राई कर सकता है। टीचर जो चेक कर रहा है आपका दुश्मन नहीं है, आपको जानता नहीं है, वो क्या चाहेगा कि भाई बच्चा पास हो, वो चाहेगा कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो जाए, 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया जाए, पास हो जाए। तो पास तो तभी होगा ना भाई जब तुमने सीट्स भरे होंगे। अगर सारे पेपर में सारे पेजेस ऐसे ब्लैंक होगा, देखो जो दिख रहा है ब्लैंक, पेजेस चेंज हो रहे हैं लेकिन ब्लैंक है, लेकिन हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होगा बच्चे, कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो टीचर क्या करेगा, मार्क्स को देने में उसको आसानी रहेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा, ठीक है, अब देखो देखने में सुंदर लग रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ लिखा रहेगा बच्चे, तो हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ लिख करके टीचर कुछ चीजें ठीक करके आपको एक्स्ट्रा मार्क दे सकता है। लेकिन ब्लैंक पेपर पर वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, राइट पेन चलाएगा, डायरेक्टली राइट पेन चला देगा ऐसे करके एंड काट देगा, जहां पे मार्क्स वैसे ही 0 मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट राइट द पेजेस, पेजेस में लिखो भाई, लिखो, लिखने का तो लिखने का, पेपर लिखने को मिला है तो लिखने का, नहीं आता है फिर भी लिखने का, कुछ भी नहीं आता फिर भी लिखने का, लिख दो। ठीक है, पेपर केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, जो आता है लिखो। अगर बिल्कुल नहीं आता है, मतलब नील बट्टे सन्नाटा, फिर भी लिख दो। 3 घंटे का वक्त मिला है भाई, 3 घंटे का वक्त मिला है, एटलीस्ट 20 पेज तो भर के आओ, 20, 25, 30 जितना भर सकते हो भर के आओ, तभी मार्क्स मिलेगा, तभी पास होगे। यही एक तरीका है। बाकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, ये पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन इस्तेमाल करो, डायग्राम बनाओ, ये सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। प्राइमरी थिंग इज दैट यू हैव टू फिल द पेजेस, पेजेस को भरो। ठीक है, जिससे भरोगे तो टीचर एटलीस्ट आपको मार्क्स दे पाएगा। अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो मार्क्स उसी हिसाब से मिलेगा, और कंटेंट कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट भर दिया है, तो एटलीस्ट टीचर ट्राई करेगा कि हाँ भाई जो सही है उसके मार्क्स तो दिए जाए। और अगर फेल हो रहा है, फेल हो रही है, फेल हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे करके पास कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है भाई। अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आई है बच्चे तो यार फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। बाकी वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।